झारखंड में सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चंपई सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन की किसी भी समय ईडी गिरफ्तारी कर सकती है। तो खबर रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दिया है और जेएमएम ने विधायक दल का जो नेता है चंपई सोरेन को चुना है। आपको बता दें, लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी हेमंत सोरेन से। आपको बता दें, आज भी उन्होंने सीएम हाउस जाकर करीब 1 बजे हेमंत सोरेन से पूछताछ की है। और आपको बता दें, यह हलचलें कल से लगी हुई हैं, अटकलें लगी हुई थी कि रांची में क्या कुछ होने वाला है। सियासी जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है। और इस खबर पर हमारे साथ झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जी जुड़ चुके हैं। मनीष राज जी, जिस तरीके से झारखंड में सियासी उथल कूद जो देखी जा रही है, इससे क्या देखा जाए, क्या संदेश जाता है, क्या माने देखा जाए? हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है राजभवन पहुंचकर और नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब इससे क्या कुछ सियासत बदली हुई नजर आ रही है झारखंड की? निश्चित तौर पर देखिए, बदलते हुए परिदृश्य में ये डिसीजन लेना ही था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि इन्हें एक विकल्प के तौर पर, क्योंकि ये तय था जिस तरीके से जो सवाल जवाब जो हुए थे, जो ईडी ने सवाल किए थे हेमंत सोरेन से, जो सूत्रों की खबर आ रही थी कि जिन सवालों का जवाब उन्होंने संतोषजनक नहीं दिया था, तो निश्चित तौर पर झामुमो इस बात को समझ चुकी थी, खास करके हेमंत सोरेन। और ये हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार इस बात में, अंदर खाने में लोग इस बात को समझ चुके थे कि चूंकि जवाब संतोषजनक नहीं, तो निश्चित तौर पे ईडी की जो कार्रवाई होगी, अगली जो कार्रवाई होगी वो गिरफ्तारी की ही कार्रवाई होगी। तो इससे पहले दूसरी बात, कल जो बैठक हुई थी जिसमें ये लिया गया था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बनाया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको ये दी जाए, ताजपोशी उनकी की जाए, लेकिन कुछ तकनीकी कारण है जिसके कारणों से ये आगे समस्या आन खड़ी होती है। क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें यह है कि आप 6 महीने के अंदर अगर आप नहीं भी हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो भी आप सीएम या पीएम के पद पर बन सकते हैं। इस देश में कई ऐसे चेहरे हैं जो बने भी है, इतिहास भी रहा है, लेकिन 6 महीने के अंदर बनना होता है, आपको फिर से चुनना होता है, चुन करके आपको आना होता है, सदन का सदस्य होना होता है। लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल रीजन से जो नहीं हो पाता, शायद यही संभव है कि जब झामुमो ने एक ऐसे चेहरे को आगे किया जिसपे सबकी सहमति बन गई, जो सामने खबर भी आ गई, क्योंकि वो वरिष्ठ है, जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता है और उनका एक मान सम्मान पार्टी में है, तो निश्चित तौर पर। और ये भी खास बात है कि इतना समय वो कल के लिए नहीं सौंपा गया, आज ही सब कुछ किया गया, ताकि जो विपक्ष है वो कोई दूसरा फंडा ना अपना ले और राज्य में 356 हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, या फिर अपने वो कुछ ये ना कर सकते। तो निश्चित तौर पे अब जो कुछ भी हुआ, तो अब जो अटकलें थी, क्योंकि ये भी बातें सामने आई थी, विपक्ष कह रहा था कि कल्पना सोरेन पे ही आपस में ही परिवार में लोग नहीं है, सहमति नहीं कर रहे हैं, बसंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, या फिर और भी सीता सोरेन वो नहीं कर रहे। तो इन सारी तमाम जो सवाल थे उस पर जरूर थोड़ी देर के लिए विराम लग गया है। अब चूंकि चंपई सोरेन एक मान्य नेता है झारखंड में, जेएमएम के बीच में भी है, तो अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ होता है। अब चूंकि ये तो तय, अब गिरफ्तारी को लेकर के आगे क्या कार्रवाई होगी ये ईडी और बाकी चीजों पर होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कल झारखंड में विरोध भी जबरदस्त होगा, क्योंकि आज कल 2 फरवरी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, कई कार्यक्रम होते हैं राज्य भर में। अब देखना होगा कि झामुमो कार्यकर्ता किस तरीके से आ रहे हैं और ये किस तरह से टैकल किया जाता है। मनीष जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, एक दिन पहले जो 2 कागजों पर यहां पर हस्ताक्षर कराए गए थे विधायकों से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि एक कागज पे कल्पना सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया गया था, दूसरे कागज पर बात की जाए तो चंपई सोरेन का नाम था। तो क्या माना जाए, जो विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो क्या वो सभी विधायक राजी नहीं थे कल्पना सोरेन के नाम पर, इसलिए चंपई सोरेन का नाम फाइनल किया गया है? देखिए, चूंकि राज्य सरकार के ऊपर एक संकट है पहले ही से कि हेमंत सोरेन का जो जवाब है, जो ईडी की जो कार्रवाई है, जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं, कई अधिकारी भी नापे गए हैं, कई अधिकारियों के यहाँ से
अब हम बात कह सकते हैं कि जो साहेबगंज के डीसी थे उनके यहाँ से जो नकदी निकला था या और भी कागजात निकले, तो निश्चित तौर पे जो ईडी की जो कार्रवाई है उससे शायद हेमंत सोरेन नहीं बच पाते। अब दूसरी समस्या को नहीं मोल लिया जाए, कल्पना सोरेन पर नहीं तैयार हो रहे थे पार्टी में, अगर तो ये भी एक नई समस्या क्यों ले, एक साथ दो समस्या क्यों झेला जाए, तो शायद ये चंपई सोरेन पे आम सहमति बन गई। चंपई सोरेन एक मान्य नेता है झारखंड जेएमएम के, तो सब लोग इस पर तैयार हो गए। शायद यही वजह है कि इस रास्ते को अपनाना दोनों जेएमएम कांग्रेस और ये दोनों लोग ने इस चीज को सहमति से तैयार किया, इस रास्ते को अपना शायद सही रहा यही। चलिए मनीष जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि झारखंड में आगे की सियासत किस तरह से रंग बदलती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज, जो कि झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम विषयों को लेकर, जो वहां पर राजनीतिक सियासी जो भूचाल मचा है उसको लेकर जो तमाम जानकारी हमसे साझा कर रहे थे।